अकेले इतने घर का काम करती हूँ, वो कम है जो मुझे बार बार ताने ही मिलते हैं कि इतनी मोटी हो गई है, काम कर काम कर। अरे इतना बहुत सारा नाज है, ये गल्ला मैं अकेले साफ करूंगी? इतना भी नहीं है कोई सी देवरानी मेरी मदद कर दे आके। हाँ, इतने बहुत सारे गेहूं हैं, जब आटे पिस कर आएगा तो सारी की सारी रोटियां खाएंगी, लेकिन अब कोई नहीं आएगी साफ करवाने के लिए। बबीता, ओ बबीता, जल्दी से आ जा, गेहूं साफ करवा ले। आई आई मोटका जीजी आई। आई आई आने में ही ना 2 घंटे लगा देगी पूरे, सज धज कर तब आएगी। अरे मोटका दीदी क्या हुआ, इतनी जोर से आवाजें क्यों लगा रही हो? अरे ये गेहूं साफ कर रही हो तुम? अरे गेहूं तो साफ ही थे, साफ करने की क्या जरूरत है, इन्हें ऐसे ही पिसने के लिए दे दो। अरे ऐसे ही पिसने के लिए दे दो इन्हें, इनमें मेरे बहुत सारे घुन हैं, घुन भी पिस जाएंगे, साथ में खा लेना ऐसे ही। ठीक है, तू अपने हिस्से का अलग दे दे कट्टे में भर के, मैं अपने हिस्से का अलग दे दूंगी। साफ करवाना है तो करवा ले, वरना मैं साफ नहीं करूंगी, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से, मुझे भी बहुत सारे काम है। अरे मोटका जीजी ऐसे भी कौन से काम है, तुम्हारा तो मूड बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। हाँ, अरे इतना बहुत सारा काम भी नहीं करती हो तुम घर का। अरे इतना बहुत सारा काम तो सुबह से मैंने कर लिया है, झाड़ू बर्तन हंडिया रोटी कपड़े। अब की गेहूं साफ करने बैठ गई हो तो 1 घंटे तक साफ ही करती रहोगी। वैसे भी इतनी हल्के हल्के काम करती हो, मेरे देखो फटाक से इधर से काम करा, झट से इधर से आ गई। हाँ, पूरे मोहल्ले में भी बैठी ही मैं, और एक तुम हो, तुमसे गेहूं ही साफ नहीं हो रहे। जरा कम बोल ले, क्या सारा काम कर लिया? क्या काम कर लिया होगा अपने अपने हिस्से का, मेरे हिस्से का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, मैं इतने बहुत सारे गेहूं साफ नहीं करूंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ, इनमें से ले जा आधे उठा के अपने। अरे दीदी मैं तो हंसियों में बात कर रही हूँ, तुम हो कि गुस्से में हो? चलो अपना मूड ठीक कर लो, साफ करवाती हूँ मैं भी, मना कौन सा किया है मैंने। चल ठीक है करवा दे साफ। वैसे ही बहुत सारा काम पड़ा है, मैं उस काम को भी तो करूंगी। मेरे कपड़े नहीं धुले हैं 4-5 दिन से, मुझे कपड़े धुलने हैं अपने। ओ मोटका बेटा, का सुबह से तू ये झिक करे जा रही है? हाँ, गेहूं अभी तक तुझसे साफ नहीं हुए हैं, मैं चाकी पे जा रही हूँ पिसवाने के लिए, जल्दी से कट्टे में भर दे। अरे गेहूं अभी साफ नहीं हुए हैं, जो कट्टे में भर देंगी जीजी, मैं जल्दी जल्दी साफ करवा देती हूँ, फिर तुम ले जाना। हाँ ठीक है, जल्दी दोनों मिलकर साफ कर लो। मैं इतने राकेश के घर जा रही हूँ, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, खैर खबर लेने के लिए। जल्दी से तुम साफ करो, मैं बस अभी आती हूँ, मुझे कट्टे में भरे हुए मिलने चाहिए। हाँ ठीक है माँ जी, जल्दी जाओ। मेरी प्यारी बेटियों को किसी की नजर न लगे, मेरी बहुएं नहीं है, दोनों बेटियां हैं, बड़ी ही मिलजुल के काम करती हैं। अगर तुम नहीं होती तो मुझसे तो घर भी नहीं चल पाता बेटा। ठीक है, मैं होकर आती हूँ। मोटका जीजी वैसे एक बात बताओ, तुम इतना बहुत सारा घर का काम करती हो तब भी पतली नहीं हुई? मुझे देखो, मैं एकदम फिटनेस हूँ, मैं एकदम से, मेरा देखो तो शरीर कितना पतला है, और तुम दम पे दम मोटी होती चली आ रही हो। मैं मोटी हूँ तो तेरे बाप का नहीं खा रही हूँ। हाँ, जब भी जो भी कोई है मेरी काया को ही टोकता है कि इतनी मोटी हो गई हो, इतनी मोटी हो गई हो। मुझे तो तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। हाँ बता रही हूँ मैं, पतली है तो अपने लिए है तू, एक हाथ मारूंगी गुब्बारे की तरह उड़ जाएगी। बता रही हूँ मैं, मुझसे कम बोले कर। प्यारी सास की प्यारी बहू। हाँ, मैं काम करती हूँ सारा और नाम अपना करवा लेती है, झूठी कहीं की मक्कार। मैं अलग हूँगी, अब साजे न रहूंगी तुम दोनों सास बहुओं के। आजकल तुम ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई हो जीजी। हाँ, पहले इतनी हंसी मजाक करते थे हम दोनों, और अब क्या हो गया है ना जाने तुम्हें। अब मेरा दिमाग खराब हो गया है तुम्हारी बातें सुन सुनकर। मोटी मोटी मोटी, मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, माँ जी आ जाएंगी तो उनसे कहूंगी कि मुझे अलग कर दो, मैं अलग घर में रहना चाहती हूँ, तुम दोनों के साथ नहीं। मोटका दीदी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, खामोश हूँ, तो ये मत समझना कि कुछ जानती रही है। हाँ, अलग होना है तो तुम हो जाओ, छोटा गाय का रख रही हो कि मैंने लड़ाई झगड़ा करा है। अरे इतनी सी बात का तुम बुरा मान गई, वैसे भी रोज तुम्हें मोटी मोटी कहते हैं, तब तो तुमने बुरा नहीं माना, आज इतनी सारी बात का बुरा लग गया तुम्हें। हाँ, अलग होना है तो हो जाओ, मेरे ऊपर मत होना, बता रही हूँ मैं। अरे छोटा मैं नहीं, तू पकड़ रही है मुझे, रोज एक तो मोटी मोटी कहती है, मैं परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, आन दे देखा आज माँ जी को, उन्हीं के सामने होगा बंटवारा। अरे बेटा हो गई क्या साफ? कट्टे में तो तुमने किया ही नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ मैं, चक्की बंद हो जाएगी, जल्दी से कर दो ना कट्टे में। अरे माँ जी कट्टे में तो तब होंगे ना गेहूं, मैंने बस इसे मोटका जीजी को ये कह दिया कि तू बहुत ही ज्यादा मोटी लग रही हो जीजी, तो इन्होंने तो इतनी सारी बात पर गेहूं साफ तो कुछ नहीं किए और लड़ाई करने बैठ गई, कह रही है अलग होंगी, मैं आन दे माँ जी को। हाँ मैं तो सोच रही थी तुम दोनों बहुत ही मिलजुल कर काम कर लोगी, लेकिन तुम तो एक नंबर के हराम खाओ है। अलग होना चाहती है मोटका तू? ठीक है, आज से मैं तुझे अलग कर दी हूँ। एक काम कर, तू चली जा ऐसे खाली हाथ, मैं तुझे गेहूं कुछ नहीं दूंगी खाने के लिए, बता रही हूँ, जा हो जा अलग, घेर में रह ले जाके। अरे माँ जी अगर की घेर में रहेंगी तो फिर मैं कहाँ रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ बता रही हूँ, बारिश पड़ती है तो ये छपरा ऐसे भी चिचियाने लगता है, मैं तो वहीं रहूंगी। अरे इतना पक्का घर है वो, मैं इसे कैसे रहने दूंगी वहाँ पर। हाँ, अरे जो यहाँ रहेगा उसे खेती बाड़ी के लिए जमीन भी मिलेगी, और जो वहाँ रहेगा क्योंकि वो बहुत ही बड़ा घर है उसे जमीन नहीं मिलेगी। बता रही हूँ मैं, जो रहेगा वो जमीन लेगा यहाँ पर, और जो नहीं रहेगा कोई बात नहीं है। अरे ठीक है माँ जी, मैं रह लूंगी यहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्हें मोटका जीजी को भेज दीजिए वहाँ पर। लालच और कहीं की, ठीक है रह ले यहीं, मैं तो जा रही हूँ वहाँ पर, और मेरे घर पे कभी आना मत, बता रही हूँ मैं।
ओह, नहीं नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, बता रही हूँ, इसे भेज दो बबीता को वहाँ। वैसे भी इससे कुछ काम नहीं होता है यहाँ का, सारा काम मैं कर लूंगी खेती बाड़ी का भी। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं तो वैसे, बता रही हूँ मैं, इसे ही भेजो। अरे ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ रह लूंगी। हाँ, मैं चाहे यहाँ रह लूंगी चाहे मैं वहाँ रह लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपना सोचो माँ जी, इससे कह दो ये अपना सोचो मोटका, मेरी कोई परवाह ना करे। हाँ ठीक है, मैं ही रह लूंगी यहाँ, जाओ तुम वहाँ रह लो। ठीक है, मैं जल्दी हूँ, घर की साफ सफाई भी करनी है मुझे। हाँ, इतना बड़ा घर जो है। चलो माँ जी, चलती है मेरे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं पर रहूंगी, मोटका अकेली थोड़ी ना रहेगी, वो गांव में है घर और ये जंगल है इतना सारा, मोटका थोड़ी ना अकेली रहेगी। तुम जाओ बेटा, तुम अपना घर संभालो। ठीक है, बाय आप माँ जी, जा रही हूँ मैं। चलो, कम से कम तुम दोनों की लड़ाई तो खत्म होगी। अरे माँ जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मोटका के पास रहना था। अरे बेटा, मोटका अपने मायके गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बबीता के पास रह लेती हूँ, क्योंकि बबीता भी अकेली है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। हाँ ठीक है माँ जी। अरे मोटका जीजी तो पागल हो रही हैं, जो अलग हो गई। दोनों साथ मिलकर रहते थे तो बहुत ही ज्यादा मन लगता था, मेरा यहाँ पर अकेली का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। मोटका जीजी को कैसी न कैसी करके मना लूंगी मैं कि मैं भी तुम्हारे पास ही रहूंगी। अच्छा, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हाँ, मोटका का भी मन नहीं लगा तो वो मायके चली गई। ठीक है, वो अगर मायके से आ जाएगी तो मैं उससे कह दूंगी, तो तुम उनसे जाकर माफी मांग लेना। हाँ ठीक है माँ जी। एक काम करो, तुम इस बैग को यहाँ पे रख दो और इतने में कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। माँ जी मेरा मन नहीं लग रहा, मोटका जीजी को बुला लो फोन करके, वो भी आ जाएंगी। मैं अकेली यहाँ नहीं रहूंगी, आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगी मम्मी जी। माँ जी बुला लो उसको। अरे बेटा, तूने तो मुझे भी रुला दिया बेटा, मैं मोटका को अभी फोन करती हूँ। एक काम करो, तू ही फोन कर दे, तेरे पास नंबर हैगा, आ जाएगी मोटका। मेरा भी मन नहीं लग रहा। चल जा, चुप जा, अब ज्यादा नाटक मत कर। हाँ, वो आ जाएगी तो 2 दिन बाद फिर लड़ाई हो जाएगी तुम दोनों में। चल जल्दी से फोन लगाओ उसे। करती हूँ माँ जी फोन, अभी करती हूँ। ओ बबीता, फोन मत कर। हाँ, मैं यहीं पर हूँ, मैं तेरी बातें सुन रही थी छुप छुप कर। चल, मैंने तुझे माफ किया, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं तेरी बातों को बुरा नहीं मानूंगी। क्या तुम दोनों, माँ जी और मोटका जीजी, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है? हाँ, दोनों की ये साजिश थी। मुझे माफ कर दो मोटका दीदी, अब मैं आपको मोटी नहीं बुलाऊंगी। हाँ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो मुझे। अरे कोई बात नहीं है, तू भी तो मेरी छोटी बहन जैसी है, कोई बात नहीं है, मुझे मोटी बुला लेना, आज के बाद मैं तेरा बुरा नहीं मानूंगी। नहीं, मैं मोटी नहीं बुलाऊंगी तुम्हें, मुझे माफ कर दो जीजी, माफ कर दो। देखा दोस्तों, मेरे बिना एक दिन भी ठीक से नहीं रह पाई। हाँ, मिलजुल कर रहने में ही मजा है, लड़ाई झगड़ा करने में नहीं। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।